हेलो दोस्तों, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो ईएमएफ है हम जनरेटर में इसका यूज़ करते हैं, ये समझते हैं या फिर कहीं भी कोई कॉइल रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप शांति से इसको समझिएगा। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर इज अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ कंडक्टर और कॉइल। यहाँ पे आप अगर कॉइल कह लो तो कॉइल, कंडक्टर कहो तो कंडक्टर, उसकी फिजिकल मूवमेंट होती है, तभी उसको डायनेमिक कहा जाता है। जहां मूवमेंट नहीं होती उसको हम स्टैटिक कहते हैं। द लिंकिंग फ्लक्स विल बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट। जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किस वजह से चेंज होगा? वो कंडक्टर की पोजीशन की वजह से चेंज होगा या फिर मैग्नेट की पोजीशन की वजह से चेंज होगा। हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ हमको कहता है जहां भी लिंकिंग फ्लक्स फ्लक्स लिंकिंग जो चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है और एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर है, इसका लेंथ एल है और ये कंडक्टर को फील्ड में रखने की 3 पोजीशन हो सकती है, वो भी हम अभी देखेंगे। एक पोजीशन ये है कि कुछ एंगल थीटा पे ये कंडक्टर को रख के घुमाया जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे इसको रख दिया, तो ये केस के लिए भी हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मीटर, dx/dt। अगर मान लीजिए आपका ये कंडक्टर इसी एंगल में मूवमेंट कर रहा है तो dx/dt इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है। ये आगे वाले एनिमेशन में हम देखेंगे। थीटा हमारा एंगल है बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड, तो हमारा E होगा BLV साइन थीटा। B हमारा फील्ड डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी, L हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर और V है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, जितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है, और थीटा हमारा एंगल है। तो इसके 3 केस हो सकते हैं दोस्तों, हम तीनों केस को वन बाय वन समझेंगे। बहुत ही शांति से इसको देखिएगा। 3 केस है। पहला केस ये मैंने कंडक्टर वर्टिकल में रखा है तो आपको सिर्फ सर्कल दिखेगा, तो यहाँ पे फील्ड के साथ में बनता है 90 डिग्री का एंगल। दूसरा केस है ये यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनता है, वो फ्लक्स के फील्ड के या फ्लक्स जो जा रहा है फ्लक्स लाइन उसके पैरेलल में ही रखा हुआ है, तो ये 0 डिग्री का एंगल हुआ। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये थीटा डिग्री का एंगल है। 0 से 90 के बीच का कोई एंगल यहाँ पे दिख रहा है, करीबन 60 जैसा दिख रहा है, लेकिन थीटा एंगल हम इसको कहेंगे। तो दोस्तों तीनों केस में मोमेंट होगा। मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री माने फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने कंडक्टर घुमा रहे हैं, तो वो कंडक्टर हमारा ऐसे मूवमेंट करेगा। ये कंडक्टर मान लीजिए हमारा इस प्रकार मूवमेंट कर रहा है, ये 90 डिग्री में। दूसरा हमारा केस देखते हैं। ये कंडक्टर पैरेलल है, 0 डिग्री है, फील्ड और कंडक्टर के बीच में 0 डिग्री है। तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ हम देखते हैं पॉसिबल कितना होता है या नहीं होता। और हमारा थर्ड देखते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर थीटा एंगल पे मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या मूवमेंट कर रहा है और ये इसके लिए हमारा कितना ईएमएफ आएगा, वो भी हम तीनों केस अलग अलग वन बाय वन देखते हैं और शांति से समझने का प्रयास करेंगे। पहला केस, मान लीजिए थीटा एंगल पे आपका कंडक्टर रखा हुआ है, तो थीटा है वो 0 से 90 का कोई एंगल है दोस्तों। तो इस केस में मान लीजिए ये कंडक्टर मूव करता है, तो ये एक वेलोसिटी से v वेलोसिटी से घूम रहा है, थीटा एंगल है, तो ये किसका क्या हो जाएगा, ये dx, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, तो dx इतना डिस्टेंस कट करेगा, तो हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा dx/dt। bl x हमारा डिस्टेंस ले ले, अगर dx का छोटा सा एक सेक्शन ले ले तो dx/dt, bl dx/dt sin थीटा, dx/dt माने v हुआ हमारा वेलोसिटी, तो blv sin थीटा। तो इस किस्से में अगर थीटा डिग्री का आपका एंगल बनता है, इस किस्से में आपका ईएमएफ का इक्वेशन आएगा blv sin थीटा। दूसरा किस्सा देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए पैरेलल है, 0 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इस किस्से में देखिए यहाँ पे कोई भी फ्लक्स आप कह रहे हो कि लिंक ही नहीं होगा, तो 0 डिग्री ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो इसी किस्से में मान लीजिए यहाँ पे dx का जितना इसने डिस्टेंस कट किया,
एक सेक्शन ले लेते हैं, dx हमारा टोटल डिस्टेंस x है तो छोटा सा सेक्शन dx होगा bl इंटू dx बाई dt इंटू साइन जीरो, क्योंकि एंगल फील्ड के साथ में जीरो बन रहा है तो bl भी साइन जीरो का वैल्यू जीरो हमको पता है, तो पूरा ईएमएफ जीरो। इसका मतलब है अगर फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनता है उस किस्से में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों समझने वाली बात है, थीटा एंगल पे अलग है, 0 डिग्री पे अलग है। अभी और एक देखते हैं, ये मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है, हमने पूरा मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कंडक्टर खड़ा रखा हुआ है जिसलिए आपको सर्कल दिख रहा है, तो ये पूरा घूम रहा है। अभी ये घूमेगा, इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो ये कोई यहाँ पे एंगल तो 90 बन रहा है, तो इसका मतलब हम साइन के लिए 90 का वैल्यू लेंगे। तो ये मान लीजिए इनिशियल वैल्यू, ये नेक्स्ट वैल्यू dx डिस्टेंस पे, तो dx डिस्टेंस पे हमारा dl dx बाई dt साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू आपको पता है 1, साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो BLB। इसका मतलब जब अगर आपका कंडक्टर फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा, इस कंडीशन में E इज इक्वल टू BLB। तो दोस्तों ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ थे, तीनों पोजीशन हमने देख ली। जब मान लीजिए 0 डिग्री है तो क्या है, 90 डिग्री है तो क्या है, और 0 से 90 के बीच में है तो क्या है। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।